स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें भौतिक राशियों का सेकंड टाइप हमारे क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो इसका डिफिनीशन क्या है, तो जिन्हें मापने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, यानी हमें व्युत्पन्न भौतिक राशियों को अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमें मूल भौतिक राशियों की सहायता लेना पड़ता है। इसे मूल भौतिक राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है, जैसे कि उदाहरण फॉर एग्जांपल चाल। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू हमारा होता है दूरी दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई क्या है तो मूल राशियाँ है, और समय समय भी मूल राशियाँ हैं। तो अगर हम चाल को व्यक्त करना चाहते हैं, यानी चाल का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हमें दूरी और समय का सहायता लेना पड़ता है। यानी इसी से समझ सकते हैं कि मूल राशियों की आवश्यकता कैसे लेना पड़ता है व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए। दूसरा हमारे एग्जाम्पल है वेग। तो वेग क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी मूल राशियाँ हैं क्योंकि वो भी लंबाई का एक टाइप है, और समय समय भी मूल राशियाँ हैं। वैसे ही कार्य देख सकते हैं, शक्ति, बल, त्वरण, प्रतिबल, बलागुण इत्यादि। यानी जो भी मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ हैं, उनको छोड़कर जितने भी भौतिक राशियाँ हैं सभी को मेजरमेंट करने के लिए मूल राशियाँ की आवश्यकता होती है। उनकी सहायता से ही हम व्युत्पन्न राशियों को माप सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मात्रक। किसी भौतिक राशि का मात्रक उसी भौतिक राशि का मानक मान होता है, तथा मानक वह मान होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मान्य होता है। तो देखिए दोस्तों, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक एक मानक मान होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित होता है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मात्रक कितने टाइप्स के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक, तो मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। वैसे ही है जैसे मूल हमारी भौतिक राशियाँ थी और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो मूल मात्रक में हमने जो मूल राशियाँ थी उनके एसआई मात्रक जो थे वो मूल मात्रक के अंतर्गत आ जाएंगे, और मूल भौतिक राशियाँ के जो मूल मात्रक है उनकी सहायता से हम जो भी मात्रक निकालेंगे वे व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आएंगे। जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कोई भी लीजिए, तो चाल इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ हमारा बार दूरी ये लंबाई है, लंबाई किस में मेजरमेंट होता है, तो मीटर में। अब बटा समय, समय कैसे मात्रक क्या होता है, तो चाल कैसे मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और हम मूल राशियाँ में पढ़ा था मीटर कैसे, लंबाई कैसे मात्रक मीटर होता है, और समय का सही मात्रक सेकेंड होता है। तो ये क्या हो गए, दोनों मूल मात्रक हो गए। अब आगे यहाँ पर देखिए कि मात्रकों के पद्धति के प्रकार, यानी मात्रकों को लिखने के लिए कुछ पद्धति है। तो कौन कौन से पद्धति हैं, तो पहला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। दूसरा हमारा है एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। तीसरा हमारा है एमकेएस, यानी मीटर केजी केजी मतलब किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। और चौथा हमारा है एसआई मात्रकों की पद्धति। तो अब हम इन चारों पद्धति को बारी बारी से डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीजीएस पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है टॉपिक सीजीएस पद्धति। सीजीएस यहाँ पर सी फॉर क्या होता है, तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसको मेजरमेंट करने के लिए होता है, तो लंबाई को। जी फॉर क्या होता है यहाँ पर, तो ग्राम। ग्राम से क्या मेजरमेंट होता है, द्रव्यमान। और एस फॉर सेकेंड, यानी समय। यहाँ पर अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसा हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाल इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई। और लंबाई का हमारा
क्या होता है सीजीएस पद्धति में, तो सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और समय का क्या होता है तो सेकेंड, तो एस, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी चाल का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा हमारा क्या है तो वेग इक्वल टू क्या होता है तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई किस में मेजरमेंट की जाती है तो सेंटीमीटर में बटा सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एस उसका पावर निगेटिव हो जाता है, निगेटिव का -1 यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर हमारा है त्वरण। त्वरण इक्वल टू क्या होता है तो वेग परिवर्तन बटा समय। इन सभी फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आप यूनिट निकालते हैं एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को भी आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का यहाँ पर एसआई यूनिट क्या आया था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड और फिर सेकेंड, तो यहाँ पर एस जाकर यहाँ फिर से -1 का पावर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर -1 -2 का पावर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हमारा देखिए बॉल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान हम किस में मेजरमेंट करते हैं तो ग्राम में, और त्वरण का हमारा यूनिट क्या निकल कर आया है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा इसका सीजीएस तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का अन्य सीजीएस यूनिट क्या होता है तो डाइन होता है। इसे डाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका अन्य सीजीएस यूनिट डाइन भी होता है। नेक्स्ट हमारा है कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है तो बल इंटू विस्थापन। बल का हमारा सीजीएस यूनिट क्या निकला था तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। तो क्या यूनिट निकल कर आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे अर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका अन्य सीजीएस यूनिट क्या होता है तो अर्ग होता है। और जो ऊर्जा का कार्य का सीजीएस यूनिट होता है वही ऊर्जा का भी होता है, तो इसे आप ऊर्जा का भी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा है शक्ति। शक्ति इक्वल टू क्या होता है कार्य बाई समय। कार्य का हमारा फॉर्मूला क्या सीजीएस यूनिट निकला था तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड। तो यहाँ पर एस ऊपर जाकर पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा एस के पावर -3 हो जाएगा। 2 में से -1 हुआ तो 2 -2 और -1 -3 का हो जाएगा। तो हमारा कार्य शक्ति का सीजीएस यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की। तो ऐसे ही आप जो सीजीएस है यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका उपयोग कर किसी भी भौतिक राशि का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की पद्धति में यूनिट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, आप बात करते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, हम तो आपको फिजिक्स भी पढ़ा कर छोड़ेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।